हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से हम शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 6। तो चलिए आज के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इज हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला विद इट्स प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द फील्ड. Number 2, parallel to the field, find magnetic flux linked with the coil in each case. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ भी दे रखा है लेट्स राइट दैट। तो जो भी रेक्टेंगुलर लूप है उसका जो एरिया है दैट इज़ ऑब्वियसली बात है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आई विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर। तो इट विल बी 600 इंटू 10 टू द पावर -4, या फिर मैं कहूँ 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर, कुछ यूँ आ जाएगा। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड हमें बता रखी है उसका वैल्यू है 0.3 टेस्ला विद इट्स प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द फील्ड। तो थोड़ा सा बात समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का ज़रा डायरेक्शन बनाऊँ, ये लेट्स से दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, बोला है उसका जो प्लेन है दैट इज़ इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द फील्ड। तो द जो प्लेन है, जो भी मेरा कॉइल है या जो लूप है दैट इज़ रेक्टेंगुलर, राइट। तो मैं ज़रा बस उसका ये बना देती हूँ, उसका एक स्ट्रक्चर, उसका एक साइड बना देती हूँ कि उसका जो प्लेन है इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फील्ड। ये एंगल जो है वो 30 डिग्री दे रखा है। ऑल राइट, ये सिचुएशन हमें दे रखी है। ओके, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इन ईच केस। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला हम लिखते हैं दैट इज सिंपली नथिंग बट व्हाट फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, राइट। तो बी पता है अपने को, ए पता है। थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा इज सिंपली नथिंग बट व्हाट द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इस कॉइल का एरिया वेक्टर ज़रा बनाऊं तो एरिया वेक्टर विल बी समवेयर हियर इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो जो एंगल निकल के आएगा दैट विल बी दिस, मतलब कि जो मेरा थीटा यहाँ पर आएगा दैट विल बी हाउ मच, 60 डिग्री। तो हमें अपने फॉर्मूले में थीटा की जगह डालना होगा 60 डिग्री, ठीक। तो बी का वैल्यू डाल देते हैं 0.3, एरिया इज़ 6 इंटू 10 टू द पावर -2, और यहाँ मैंने सिंपली डाल दिया cos 60, राइट। यहाँ से बस मैंने 1.8 कुछ यूँ लिख लिया इंटू 10 टू द पावर -2। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो माई फ्लक्स विल कम आउट टू बी 0.9 इंटू 10 टू द पावर -2। क्या आ जाएगा ये वीबर। तो ये मेरा जो है वो फ्लक्स आ गया है फॉर द फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस के लिए अगर हम देखें, फॉर द सेकंड केस के लिए क्या बोला है, मैग्नेटिक पैरेलल टू द फील्ड। मेरा ये जो कॉइल है ना इट इज़ पैरेलल टू द फील्ड। तो सेकंड केस के लिए अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा सा आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करूँ तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। और जब मैं कॉइल के प्लेन की बात कर रही हूँ उसका प्लेन बोला है इट इज़ पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल टू द फील्ड के केस में यहाँ पे जो एंगल मेरा आ जाएगा बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है लेकिन एरिया वेक्टर विल बी समवेयर हियर, या फिर ऊपर निकल रहा होगा। तो इन बोथ द केस द एंगल इज़ 90 डिग्री। तो आई विल जस्ट से, तो मोर प्रेफरेबली व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं तो उसको ना थोड़ा ऊपर बना लेती हूँ उसका एरिया वेक्टर, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। तो कुछ इस तरह से ऐसे रखा हुआ है एंड एरिया वेक्टर कुछ ऐसा। तो मेरा जो थीटा है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 90 डिग्री। और अगर थीटा मेरा 90 डिग्री आ रहा है तो आपको भी पता है कि फाई इज़ इक्वल टू बी ए कॉस थीटा करोगे तो फाई इज़ इक्वल टू बी ए कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू तो देखो 0 होता है। तो सेकेंड केस के लिए जो मेरा फ्लक्स है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। Yes, chalo. Let's move on to the next question, which is the magnetic flux through a coil perpendicular to its plane and directed into paper is varying according to the relation phi is equal to this. तो फ्लक्स जो है वो हमें दे रखा है which is 5t² plus 10t plus 5, और ये बताया है कि ये मिली वीबर है, मिली वीबर, राइट। Then it is written calculate the EMF induced in the loop at t is equal to 5 सेकेंड। तो अपने को EMF निकालना है, और अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ फैराडे का सेकेंड लॉ, तो फैराडे का सेकेंड लॉ वो सिंपली कि इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए तो इट इज़ सिंपली इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो बस अपने को वही करना है, डी बाई डी टी, और यहाँ पे
फाई का वैल्यू हम ज़रा लिख लेंगे, 5t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5, एंड सिंस ये मिली वीबर है तो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 10⁻³ टू मेक इट वीबर। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे तो इट विल बी 10t प्लस 10, और उधर तो फिर ज़ीरो हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में 10⁻³ था वो एज़ इट इज़ आ जाएगा। और t इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड पे बात करी गई है, तो जस्ट पुट 5 in place of t, तो we will get 10 into 5 plus 10 into 10⁻³ तो it is 50 plus 10 60 into 10⁻³ तो हम कह सकते हैं कि 60 मिली वोल्ट आया है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 into 10⁻⁻² वोल्ट, लाइक दिस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ a square loop of side 10 centimeter and resistance 0.7 ohm is placed vertically in the east west plane. all right, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको बताऊं कि यहाँ पे हमने करना क्या है, तो सिंस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो वट एवर इज़ गिवन टू अस हम स्टेप बाय स्टेप उसको लिखते जाते हैं। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो अगर आपको साइड 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो आपको एरिया की ज़रूरत पड़ती है, तो एरिया विल ऑब्वियसली बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मैं कहूँ इट विल बी 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, राइट। ओके, रेजिस्टेंस जो है वो बताया है हमें 0.7 ओम इज़ प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। ऑल राइट, तो अगर हम यहाँ देखें तो कुछ इस तरह से अगर ये मेरा मान लीजिए कि दिस इज़ द ईस्ट वेस्ट प्लेन, इधर ये मेरा ईस्ट हो गया है, ये वेस्ट हो गया है, और मेरा स्क्वायर लूप को ना हमने कैसे प्लेस किया हुआ है, वर्टिकली प्लेस किया हुआ है, वर्टिकली प्लेस किया हुआ है कुछ इस तरह से। और अगर हम बात करें तो बोला है अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड 0.10 टेस्ला इज़ सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करी गई है इट इज़ नॉर्थ ईस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं इधर जा रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ डिक्रीज्ड टू ज़ीरो। ओके, इनिशियली द मैग्नेटिक फील्ड वॉज 0.10 टेस्ला एंड आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया है कि वो ज़ीरो हो गई है। कितने टाइम में ज़ीरो हो गई है, इट इज़ इन 0.7 सेकेंड, राइट, at a steady rate. Okay, determine the magnitudes of induced EMF and current during this time interval. तो हमें क्या करना है, हमें induced EMF का मैग्नीट्यूड और करंट का मैग्नीट्यूड बताना है ड्यूरिंग दिस टाइम। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, मुझे EMF अगर निकालना है तो इट इज़ सिंपली नथिंग बट वॉट, d∅dt, राइट। EMF की अगर मैं बात करती हूँ तो बाय फैराडेज सेकेंड लॉ इट इज़ E इज़ इक्वल टू d∅dt। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, दैट इज़ वाई यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाया है। d/dt और फाई को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इट इज़ BA cos थीटा, लाइक दिस। तो इफ़ यू सी हियर थीटा की अगर मैं बात करूँ तो जो भी मेरा प्लेन ऑफ द कॉइल है तो वो ऐसे वर्टिकली रखा हुआ है, तो उसका जो एरिया वेक्टर आ रहा होगा तो एरिया वेक्टर मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन, तो थीटा मस्ट बी 45 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे एरिया तो नहीं बदल रहा है, थीटा भी नहीं बदल रहा है। व्हाट इज़ चेंजिंग इज़ दिस b, पहले b 0.10 है, फिर बाद में वो ज़ीरो हो गया। तो फॉर दैट केस हम क्या करेंगे यहाँ पे कैसे करेंगे, तो b को ज़रा मैं यहाँ पे बाहर तो नहीं निकालूंगी, a cos थीटा को मैं बाहर निकाल लेती हूँ, a cos थीटा, एंड अंदर बनेगा मेरे पास क्या, dB/dt। तो अब एरिया का जो वैल्यू है मेरा दैट इज़ हाउ मच, 10⁻⁻², और cos थीटा मेरा कितना था 45 डिग्री, cos 45 डिग्री हो जाएगा ये। dB/dt मतलब चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, B2 माइनस B1 कर दिया, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा था 0.7 सेकेंड का। बस कुछ इस तरह से हमने कर लेना है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ cos 45 का वैल्यू तो इट इज़ 1/√2 इंटू 10⁻⁻²
इट इज़ ऑलरेडी 0.7, B2 माइनस B1 तो 0 माइनस 0.10 लाइक दिस, ठीक। अच्छा 1/√2 अगर मैं याद दिलाऊं तो इट इज़ 0.7 ओनली, तो एक 0.7 ये नीचे और ये ऊपर, तो ये कैंसिल हो जाएगा आगे जाकर एंड आई विल गेट हियर माइनस 0.10। हाँ सिंस अब मेरे को ये माइनस मिल ही रहा है तो फिर मैं यहाँ पे अपना नेगेटिव साइन लगा दूँगी सो दैट कि मेरे मैग्नीट्यूड में कोई गड़बड़ी ना आए, बिकॉज वो नेगेटिव साइन और फिर ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्चुअल जो EMF का वैल्यू है वो हमें सही मिल जाएगा। तो 0.7 से 0.7 कैंसिल हो गया है और माइनस माइनस प्लस हो गया है। दिस इज़ 0.1, तो इसको मैं ना यहाँ ऐसे लिख सकती हूँ 10⁻³ वोल्ट। तो ये जो है मेरा EMF का वैल्यू जो है वो आ गया है। नाउ व्हाट एल्स वी हैड टू फाइंड आउट, करंट भी निकालना था, इंड्यूस्ड करंट भी निकालना था। तो अगर आपको EMF पता है ना तो यू जस्ट नीड टू डिवाइड द EMF बाय द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो EMF था मेरा 10⁻³ रेजिस्टेंस का वैल्यू है 0.7, तो जब आप 1/0.7 करोगे तो इट इज़ 1.4 ओनली, तो दिस इज़ 1.4 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या फिर आई कैन ऑल्सो कॉल इट 1.4 मिली एम्पियर लाइक दिस। सही है, तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ऑल राइट, रेडियस जो है वो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स 500 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस 2 ohm is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of the Earth's magnetic field। तो वेर एवर द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, उसके हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ है सर्कुलर कॉइल के प्लेन को। तो जब आप ऐसा करोगे कि लेट्स से कि दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, आपने अपना जो भी कॉइल है आपने उसका प्लेन ऐसे वर्टिकल रखा हुआ है, विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो अभी उसका जो एरिया वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो फॉर दैट हमारा थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा, है ना, बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड का एंगल। फिर बोला है इट इज़ रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री। तो इनिशियली एंगल वाज 0 डिग्री, बाद में हमने उसको रोटेट कर दिया थ्रू 180 डिग्री, तो एंगल विल बी 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड। तो द टाइम टेकन इज 0.25 सेकेंड। Estimate the magnitude of the EMF and current induced in the coil। अगैन हमें EMF निकालना है और हमें करंट निकालनी है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन टू बी 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला लाइक दिस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डालती हूँ अपना फैराडे का सेकेंड लॉ, तो दैट वाज E इज़ इक्वल टू, अभी यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स भी हैं तो d/dt ऑफ n⁵ हो जाएगा, और साथ में मैं अगर चाहूँ यहाँ पर तो ये एक नेगेटिव जो है वो भी लगा सकती हूँ, -d/dt ऑफ n⁵, और यहाँ पे हुआ -n d⁵/dt। तो बस वैल्यूज़ डालेंगे हम। एक बार एक चीज़ आप यहाँ पे देख लो, फाई का जब आप फॉर्मूला यहाँ प्लेस कर रहे हो ना, फाई इज़ BA cos थीटा, तो व्हाट इज़ चेंजिंग हियर, B तो नहीं बदल रहा, एरिया नहीं बदल रहा, व्हाट इज़ चेंजिंग इज़ थीटा, थीटा बदल रहा है, ओरिएंटेशन इज़ चेंजिंग। तो बस हम उसी का चेंज देखेंगे। तो -NBA हमने बाहर निकाल लिया है, और d/dt cos थीटा अंदर रह गया है। तो बस मतलब चेंज आप देख रहे हो एंगल्स में। तो पहले तो जो भी हमारा फाइनल हुआ माइनस जो भी हमारा इनिशियल हुआ, और जो भी हमारा टाइम लग रहा है हमें 0.25 सेकेंड जितना, तो बस मैंने वो लिख दिया है। नाउ लेट्स जस्ट पुट द वैल्यूज़। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स थे हमारे 500, राइट। B जो है दैट इज़ 3 × 10⁻⁻5। एरिया की बात करती हूँ तो इट इज़ πr², तो 3.14, और रेडियस हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.1 मीटर। तो आई विल जस्ट राइट 10⁻⁻2, उसका स्क्वायर है ना इसलिए। और साथ ही साथ cos 180 का वैल्यू यहाँ पे आप डालोगे, तो cos 180 का वैल्यू हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले, cos 180 माइनस cos 0 लाइक दिस। और फिर टाइम से तो आपको डिवाइड लगाना ही है,
दिस इज़ 0.25, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं तो हम पावर्स को ज़रा एक साथ लिख लेते हैं। 10 टू द पावर -7 हो जाएगा ये। दिस इज़ -500 इंटू 3, this which is 1500 और डिवाइडेड बाय अच्छा 3.14 भी है एक, 3.14 एंड दिस इज़ 0.25। ऑल्सो यहाँ पे अंदर आएगा cos 180 इज़ -1, cos 0 इज़ 1, तो -1 -2 हो जाएगा। और फिर जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो दिस विल कम आउट टू बी 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा EMF का। और अगर हम करंट भी निकालें तो करंट वॉज I इज़ इक्वल टू E/R। तो E जो है मेरा वो दे दिया है 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3। रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें दिया था ना 2 ओम दिया था, तो बस जस्ट डिवाइडेड बाय 2 एंड वी विल गेट करंट टू बी I इज़ इक्वल टू 1.9 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर लाइक दिस। ओके, चलो let's move on to the next question, which is the magnetic flux through a coil is varying according to the relation 5t cube plus 4t square plus 2t minus 5 Weber. So this is the flux given, और इसमें का भी क्वेश्चन अभी हमने आई गेस क्वेश्चन नंबर 2 ही किया है। कैलकुलेट द induced current through the coil at t is equal to 2 seconds. Okay, if the resistance of the coil is 5 ohm, तो for induced current we need to find out the induced EMF first। तो हम करेंगे E is equal to d phi by dt। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो इट विल बी 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2, ये मेरा आ जाएगा EMF। और अगर मैं t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड पे डालती हूँ तो EMF इज़ 15 और t की जगह मैंने डाला 2 प्लस t की जगह मैंने डाला 2 एंड देन बस इसको सॉल्व कर देंगे तो दिस विल बी नथिंग बट 78 वोल्ट। ठीक है, करंट निकालना है हमें यहाँ पर, तो I इज़ इक्वल टू E/R होगा 78 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 5 ओम, तो जस्ट कैलकुलेट इट और ये आ जाएगा अराउंड 15.6 एम्पियर। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। और आज हमने बहुत बेसिक क्वेश्चंस किए हैं जो कि फैराडे का लॉ है उससे किए हैं, या फिर जो भी हमारा फ्लक्स होता है वो कैलकुलेट किया है। दैट्स इट। बस इसके आगे वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।